श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध, आतंकवाद को लेकर हमारा रवैया और पाकिस्तान से निपटने का तरीका बीती रात के साथ काफी बदल गया है, इसलिए इस पर बात करना जरूरी है। आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुबह हुई जिसमें बताया गया कि सीमा पार की कार्रवाई में क्या हुआ। अभी जरूरी है कि इस पर बात की जाए क्योंकि अफवाहें भी बहुत अधिक फैल रही हैं। युद्ध की परिभाषा आखिर कैसे बदल गई उस पर भी बात करेंगे और जो कुछ पिछले कुछ घंटों में घटा है उस पर बात करना जरूरी है। दुनिया भर के लोग अब जान रहे हैं कि भारत ने पहलगाम हमले का बदला कैसे लिया। अगर पुलवामा का बदला बालाकोट में 12 दिन बाद आया था तो पहलगाम हमले का बदला ठीक 2 हफ्ते बाद आया है, वो भी एक नहीं बल्कि 9 ठिकानों पर हमला करके। 9 टारगेट सेलेक्ट किए गए, इसे एंटी टेरर एक्शन कहा गया है। उन आतंकियों को निशाना बनाया गया जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। पाकिस्तान सरकार कह रही है कि हमने आम नागरिकों को निशाना बनाया, जबकि हम कह रहे हैं कि हमने उनके टेरर लॉन्च पैड्स को टारगेट किया है। रात 2 बजे प्रेस रिलीज आया, हम रात से इसे ट्रैक कर रहे थे और पाकिस्तान से आ रही गलत जानकारी के बीच पीआईबी ने 2 बजे बताया कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है। ये नाम बहुत भावनात्मक है क्योंकि पहलगाम हमले के बाद जिन महिलाओं के पति शहीद हुए उनके लिए ये सिंदूर का प्रतीक बन गया है। सिर्फ पीओके नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी लक्ष्य तय किए गए। सरकार ने कहा कि हमारी कार्रवाई जो है वो बहुत केंद्रित, मापी हुई और गैर उकसाने वाली है। हम युद्ध नहीं चाहते लेकिन आतंकवादियों को जवाब देना जरूरी था। सरकार साफ कह रही है कि पाकिस्तानी सेना की किसी भी सुविधा को निशाना नहीं बनाया गया। भारत ने लक्ष्यों का चुनाव बहुत ही सही तरीके से सोच समझकर और बहुत संयम के साथ किया। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी सेना पर कोई सीधा हमला नहीं किया गया। ये साफ है कि जिन आतंकवादियों ने 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक की हत्या की उन्हीं को टारगेट किया गया। टारगेट का जो सिलेक्शन था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। मुरीद के जो लश्कर-ए-तैयबा का गढ़ माना जाता है, बहावलपुर जो जैसे मोहम्मद का गढ़ है और मौलाना मसूद अजहर की मस्जिद वहीं है, उस पर हमला किया गया। ऐसी शुरुआती रिपोर्ट्स है। मुरीद के बहावलपुर, महमूना जो हिजबुल मुजाहिदीन का क्षेत्र है, कोटली जहां आत्मघाती हमलावरों की ट्रेनिंग होती है, या तो टेरर हॉटस्पॉट टारगेट किए गए या वो जगह है जहां आतंकवाद को सहारा दिया जाता था। ये बहुत अहम है कि सिर्फ एलओसी नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार पर भी कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान कह सकता है कि क्योंकि अगर आप देखें कि बहावलपुर कहाँ है तो वो पाकिस्तान के पंजाब में है, तो ये कार्रवाई काफी अंदर तक हुई है। पाकिस्तान को इसकी उम्मीद नहीं थी। ये काफी बड़ा और व्यापक ऑपरेशन था। पाकिस्तानी स्रोतों के अनुसार 8 लोग मारे गए हैं और 35 लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान का दावा है कि 24 मिसाइलें दागी गई थी। पाकिस्तान की तरफ से ये पुष्टि हो चुकी है, वहां से बयान आ चुके हैं। पाकिस्तान ने एक लाल रेखा पार की है, इसलिए सरकार ने आतंकवाद को निशाना बनाने का मौका लिया। ये बड़ी बात है और वहां से जो तस्वीरें आ रही है वो काफी भयावह है। लेकिन इससे पहले कि हम पैराडाइम शिफ्ट पर आए, पाकिस्तान की प्रतिक्रिया देखें और भारत ने कैसे ये खेल खेला ये समझें। भारत के वाशिंगटन दूतावास ने बयान जारी किया। हमने तकनीकी सबूत और गवाहियों के आधार पर माना कि पाकिस्तान की भूमिका थी। हमने सोचा कि पाकिस्तान आतंकवाद और आतंकवादियों पर कार्रवाई करेगा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। तो अमेरिका में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं अगर आप उसे देखें तो वो है मापा हुआ, जिम्मेदार और गैर उकसाने वाला। अब आप समझिए कि भारत ने अमेरिका में ये खेल क्यों खेला और इसका समय कितना अहम है। ऐसा क्यों किया गया जब डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस में आ रहे थे। ट्रंप अंकल क्या कह रहे हैं सुनिए। ट्रंप को पहले इस ऑपरेशन की जानकारी थी और ये शायद रणनीति का हिस्सा था। रणनीति ये थी कि अमेरिका पाकिस्तान से कहे कि वो आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। भारत ने बदला लिया, अब आप पीछे हटिए। सवाल है क्या पाकिस्तान अब पीछे हटेगा? क्योंकि बालाकोट के समय पाकिस्तान ने नकारा था कि कुछ हुआ ही नहीं और गलत जानकारी की ताकत कितनी है, जैसे कारगिल हुआ ही नहीं, हम आतंकियों से जुड़े ही नहीं थे, आतंकवाद हमारी जमीन पर है ही नहीं, ओसामा हमारे देश में था ही नहीं। यह एक मजबूत विश्वास प्रणाली है, हम कभी गलत नहीं होते। तो क्या पाकिस्तान अब जवाब देगा? क्या अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखेगा? फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान शांत बैठने वाला है, लेकिन कभी कभी आप जवाब देते हैं तो पुष्टि सामने वाले से ही मिलती है। बालाकोट में पाकिस्तान ने इनकार किया था, कहा था कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस बार पाकिस्तान घबराया हुआ है। विदेश मंत्रालय ने खुद माना है कि हमारे लड़ाके एलओसी पार नहीं गए। दूसरी ओर पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि 6 भारतीय लड़ाके मार गिराए गए। जब हमने आपके एलओसी को पार नहीं किया तो आपने हमारे फाइटर्स कैसे मार गिराए? दूसरी बात, स्टैंड ऑफ हथियार इस्तेमाल किए गए। पहले हमें पाकिस्तान में घुसकर हमला करना पड़ता था, अब हम भारत की हवाई सीमा से ही मिसाइल दाग सकते हैं और गहराई में हमला कर सकते हैं। तो ये बात पाकिस्तान को झटका दे रही होगी। हालांकि पाकिस्तान कह रहा है कि हमने कई फाइटर्स गिरा दिए। अब यहाँ से पुष्टि मिल रही है कि मुरीद के बहावलपुर, मुजफ्फराबाद और कोटाली में हमले हुए हैं और पता नहीं क्यों इसे वाणिज्यिक हवाई यातायात को खतरा बताया जा रहा है। अगर
हवाई यातायात को चलाना था तो आतंकवादी लॉन्च पैड्स को बंद कर देना चाहिए था। इसका इल्जाम भारत पर लगाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान इतनी जल्दी पीछे नहीं हटेगा। उनके पीएम शहबाज शरीफ से ये बात समझ आती है। आधी समस्या तो यही है कि आप हमेशा सेना के पीछे होते हैं। सेना को कंट्रोल में रखिए। सबसे पहले तो जनरल मुनीर को आप कंट्रोल करें, उनके पीछे खड़े मत रहिए। और ये बात समझिए कि सेना को राजनीतिक मामलों में मत घसीटिए। पाकिस्तान की सेना बहुत लंबे समय से यही करती आ रही है, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान सरकार, सेना और आतंकवाद ये सब एक ही धारा में बह रहे हैं, वरना आतंकवादियों को जवाब देने में परेशानी क्यों होती। भारत सरकार की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि ये कार्रवाई किसी सेना या आम नागरिक के खिलाफ नहीं थी। हमारा मकसद सिर्फ आतंकवादी लॉन्च पैड्स को तबाह करना था जो निर्दोष लोग की जान ले रहे थे। अब इस पूरे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। ये नाम सुनकर ही एक भावना जाग जाती है, क्योंकि 25 लोगों की शहादत और उनके परिवारों के प्रतीक को ध्यान में रखकर ये नाम चुना गया है। ये ऑपरेशन एक प्रतीक बन गया है कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। अब हम बात करें पैराडाइम शिफ्ट की, यानी सोच और रणनीति में जो मूलभूत बदलाव आया है। ये अब साफ हो गया है कि भारत की रणनीति अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं है। पहले हम इंतजार करते थे कि हमला हो फिर जवाब दे। अब हम प्रोएक्टिव यानी सक्रिय और पहले से योजना बनाकर वार करने की नीति अपना रहे हैं। बालाकोट इसका पहला उदाहरण था, लेकिन अब ये एक नीति बन गई है। अब सिर्फ एलओसी तक सीमित नहीं रह जाएगा ये मामला। अगर आतंकवादी पाकिस्तान के भीतर बैठकर हमारे देश पर हमला करते हैं तो हम उन्हें वहीं जाकर खत्म करेंगे, चाहे वो मुरीदके हो या बहावलपुर हो या फिर कोटले। दूसरा बड़ा बदलाव है तकनीक का इस्तेमाल। अब हमें सीमा पार जाकर अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। हमारे पास स्टैंड ऑफ हथियार जो हैं, जो सटीक निशाना लगाते हैं दूरी से, जैसे अमेरिका करता है बिना सैनिक भेजे टारगेट को खत्म करना। तीसरी बात, हम अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को बेहतर तरीके से समझने लगे हैं। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश से बात करके पहले ही माहौल बनाया गया ताकि जब हम जवाबी कार्रवाई करें तो दुनिया हमारे साथ खड़ी हो, और वैसा ही हुआ। अमेरिका का बयान देखिए, मेजर्ड, रेस्पॉन्सिबल, नॉन एस्केलेटरी, यानी भारत ने एक जिम्मेदार देश की तरह काम किया। पाकिस्तान अब तक उलझा हुआ है कि वो इसे कैसे झूठा बताए, लेकिन इस बार ये उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि न केवल सबूत है बल्कि पाकिस्तान के अंदरूनी सूत्र और मीडिया भी अब इस बात को मान रहे हैं कि हमला हुआ है और ये हमला बड़ा और गहरा था। अब सबसे अहम सवाल ये है कि आगे क्या, पाकिस्तान क्या करेगा? जवाबी हमला? फिर भारत क्या करेगा? क्या भारत फिर से हमला करेगा? लेकिन ये तय है कि अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन।